तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लासरूम बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन का एडिशनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 के साथ, जो आप सभी की डिमांड पर था। तो ये रहा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट, यहां से आप सभी पढ़ते रहना और जितने भी आप सभी के डाउट्स यहां करें आप कमेंट करके बता दिया करो। सबके वीडियोस लगातार आते रहेंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना, अपने फ्रेंड का शेयर कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि अमित जी जो है वो मशीनरी खरीदते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो तरीके का अकाउंट प्रिपेयर करना है, एक रहेगा हमारा मशीनरी अकाउंट और दूसरा रहने वाला है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन रहने वाला है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वाला हमारा झंझट नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ईयर हमारा रहने वाला है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर वाला। तो यहाँ पे इजीली हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन को आराम से करेंगे, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते हुए चलना, और इसका वर्किंग नोट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बिल्कुल भी उसे मिस मत करना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अमित जी जो है ना वो मशीनरी खरीदते हैं, सेकेंड हैंड मशीनरी रहती है बेसिकली। तो 1 मार्च को खरीदेंगे 2016 में। तो चलो एंट्री पास कर लेते हैं। तो 2016 में कब? 1 मार्च को। 1 मार्च को यहाँ पे वो मशीनरी खरीद रहे हैं, तो टू बैंक लिख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले एक और चीज इसमें दिया हुआ है कि 3,50,000 का तो मशीनरी है, बट उसका पूरा चार्जेस मिला करके 50,000 रुपीज और लग गया। तो टोटल खर्चा जो था वो हमारा आ गया है 4 लाख रुपीज का। तो इधर आ गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत है। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर होगा ना, उसकी वजह से यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने मशीनरी अकाउंट में चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपना मशीनरी बेचेंगे ना, उस केस में उस टाइम पर अपना मशीनरी में हम अपना जितना भी डेप्रिसिएशन लगा, जितने टाइम पीरियड के लिए लगा, उस समय पे हम चार्ज करने वाले, ठीक है। तो इस बीच हमें कहीं भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ले जाने की जरूरत, सॉरी, मशीनरी अकाउंट में कोई भी डेप्रिसिएशन लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो इधर हमारे पास और कुछ नहीं है, तो बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। 31 दिसंबर बाय बैलेंस सीडी। ये आ गया यहाँ पे बैलेंस फिगर, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट ईयर हमारा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। उसके पहले एक काम करते हैं ना, इसको पहले इधर लेते आते हैं, ठीक है। 2017 में तो इसको एक काम करते हैं, 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी 4 लाख रुपीज से नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें आगे की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक इधर नोट कर लिया ना तो आगे जितने पार्ट रहेंगे वो सब देख लेंगे यार। आगे देखो, आगे कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है इट परचेज अनदर मशीन फॉर 3 लाख ऑन 1 जुलाई 2017। मतलब कि 2017 में 1 जुलाई को 3 लाख की मशीनरी एक और हम परचेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि कब आ रही है हमारी दूसरी वाली मशीनरी, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई टू बैंक एक नई मशीनरी आ रही है। एक काम करो, अभी नंबर 1 का दो, इधर नंबर 2 कर दो कि कंफ्यूजन ना हो यार, ठीक है। तो 3 लाख इधर नोट कर लिया। अब यहाँ पे भी हमें कोई डेप्रिसिएशन जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मशीनरी हमारा नहीं बिक रहा है। तो सीधे काम क्या करना है, 2017 में लास्ट में आते हैं 31 दिसंबर को, बाई बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आ गया इस बार का हमारे पास? 7 लाख का। तो 7 लाख रुपीस का जो बैलेंस आया उसको हमने नोट कर लिया, ठीक। आगे देखो, आगे कह रहा है हमारे पास, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले सबसे पहला काम क्या रहेगी, 2018 में आने पर हम 1 जन को अपना बैलेंसिंग फिगर इधर लेते आते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन जो चल रहा है उसमें किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पूरा लिखते हुए चलो। तो 4 लाख प्लस 3 लाख हमने इधर नोट कर लिया, टोटल कितना होता है 7 लाख। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में चलेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 मशीन वॉज बॉट इन 2016 वॉज सोल्ड फॉर 2 लाख। अब कह रहा है कि जो मशीनरी हमने 2016 में खरीदी थी उसको हम बेचेंगे कितने में? 2 लाख रुपीज में। अब यहाँ पे देखो बता तो दिया कितने में होगा, बट फंसोगे कहां, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करे। तो कोई बात नहीं यार, जो चीजें हमारे पास गिवन है ना उसको नोट कर लेते हैं, फिर मैं आप सभी को लेके चलूंगा ना अपने वर्किंग नोट की तरफ, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो, तो इधर हम आते हैं 2018 में। 2018 में हमारे पास मशीनरी कब बिक रही है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल वाले दिन बाई बैंक, पहला काम करो इधर नोट कर लो, नंबर 1। यहाँ पे देखो नंबरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी अगर नंबरिंग करते हुए चलोगे, ठीक है। जब हमने यहाँ पे फर्स्ट नंबर का लिख लिया, इससे पता चल गया कि जो हमारी 4 लाख रुपए वाली मशीनरी थी वो 2 लाख रुपए में बिक रही है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कितने बिक रही है? 2 लाख रुपए में 4 लाख वाली मशीनरी बिक गई, ठीक है। और क्या है हमारे पास? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको नोट करना है, अभी बताऊंगा ये कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं और कुछ कह रहा है इसमें। कह रहा है इट बॉट अनदर मशीन
ये तो आगे चल गया यार, यहाँ उसने एक और मशीनरी खरीदी, बट यहाँ पे ना हमारे पास जो लॉस आएगा वही तो नोट करना है। तो लॉस जो आएगा इसको इधर नोट करेंगे। अभी हमें दोनों नहीं पता है कि क्या है, कैसे आएगा, बट हम जब क्वेश्चन को देखेंगे वर्किंग नोट पे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे वर्किंग नोट में दो मशीनरी इसमें हम बेचने वाले हैं, तो उनका जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा ना टोटल अमाउंट वाला, उसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमारे फर्स्ट मशीनरी पे अपने चलते हैं। हमारे पास 2016 में जो मशीनरी थी 4 लाख रुपीज वाली, उसके ऊपर 3 साल तक जो डेप्रिसिएशन लगा उसको टोटल ऐड करने पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टोटल बैलेंस ले जाएंगे। ठीक है, चलो तो 4 लाख का 15% 10 मंथ्स का हमने जब उसको खरीदा था ना, तो उसके हिसाब से पूरा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 10 मंथ का लगा दिया तो 50,000 आ गया। नेक्स्ट ईयर जब उसको हम यूज करने वाले हैं तो 4 लाख का 15% पूरा साल भर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो आ गया बैलेंस 60,000 का। और लास्ट ईयर जिसमें हम बेचेंगे 2018 में, तो 4 लाख का 15% पे 3 मंथ उसको हमने यूज किया था, तो उसको हम निकाल देंगे, तो हमारा बैलेंस जो आएगा वो आएगा 15,000। तो इन तीनों को ऐड कर लोगे तो 1,25,000 उसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो हमारा सेकंड मशीनरी जो है, जिसको हमने अपने सेकंड ईयर में खरीदा था, मतलब कि 2017 में खरीदा था, तो वो 3 लाख का मशीनरी 15% पे हाफ ईयर हमने उसको यूज किया, तो 22,500 उसका अमाउंट आ गया। फिर 3 लाख रुपीज का नेक्स्ट ईयर जो मशीनरी था 15% उसको साल भर का डेप्रिसिएशन लग गया, उसको निकाला तो 45,000 आ गया। नेक्स्ट है 3 लाख का उसी मशीनरी पे 15% पे जिस ईयर हम उसको बेच रहे थे 3 मंथ का उसके ऊपर लग गया डेप्रिसिएशन 11,250 आ गया था, और टोटल हमने तीनों का ऐड कर दिया ना, तो फाइनल अमाउंट आ गया 78,750। तो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया 1,25,000 का, और लॉस आ रहा है हमारा 75,000 का। अब इसको पूरा ऐड करोगे ना, खुद ही आपको दिख जाएगा कि 4 लाख रुपीस का हमारा बैलेंस आया था, जो कि मशीनरी का प्राइस था। अब देखो जो हमारा मशीनरी तीसरा खरीदाएगा और उसका बैलेंस सीडी कितना आएगा, तो आगे देखो। अब यहाँ पे हम 2018 में ना एक मशीनरी और खरीद रहे थे जो 2 लाख रुपीस वाला ना, उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे 1 जुलाई को ले रहे थे ना, हाँ, तो 1 जुलाई को टू बैंक तीसरी वाली मशीनरी जो आ रही थी वो थी कितने की, 2 लाख रुपीस की। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 31 दिसंबर को जो यहाँ पे हमारे पास बाई बैलेंस सीडी आएगा ना, वो कितना अमाउंट से आएगा। देखो हमारी पहली वाली जो मशीनरी थी 4 लाख रुपीस की, वो तो जा चुकी है। ठीक है, अब जो ये 3 लाख रुपीस वाली मशीनरी जो हमारे पास बची हुई थी और 2 लाख रुपीस इधर, तो मतलब टोटल मशीनरी का बैलेंस कितना हो गया, 5 लाख हो गया, था ना इजी। अब यहां पे क्या लिख देंगे, 5 लाख रुपीस, इधर हो गया, साल खत्म। अब इस बैलेंस को उठा के इधर लेते आओ। चलो तो 2019 में आते हैं। 2019 1 जनवरी टू बैलेंस बीडी, भाई कितना आ गया इधर, 5 लाख रुपीस। ठीक है, अब आगे क्या रहा है हमारे पास, देखते हैं और क्या है। हमने यहां तक बैलेंस का देख लिया था। ठीक है, तो कह रहा है कि On 31st March 2019, machine bought in 2017 was sold at a loss of 40,000 rupees। मतलब कि यहाँ पे जो हमने 2017 में जो मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, उस मशीनरी को हम बेचने वाले हैं एट अ लॉस ऑफ 40,000 रुपी। अब यहाँ पे देखो केस हमारा जो है वो थोड़ा थोड़ा आपको डिफिकल्ट बनाता चला जाएगा। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो हमें निकालना है ना, वो किस बेसिस में निकालना होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हम क्या कहते थे, या लॉस या प्रॉफिट जो आता है तो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर रहता था, बट यहाँ पर जो बैंक वाला अमाउंट रहेगा ना, वो हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। कैसे, अब देखो भाई हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से हम अपना डेप्रिसिएशन तो निकाल लेंगे, और यहाँ से हमें लॉस हमें दिया हुआ है 40,000 का कितना आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें पता करने वाली चीज है ना, वो क्या है, वो है हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस। अब वो जाएगा कितना। अब चलो सबसे पहले हम करते क्या है ना, यहाँ पे 2019 में बैलेंस अपना लिख लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखो और कोई मशीनरी इसने तो खरीदा नहीं था। ठीक है, अब हमें करना क्या है ना, जो मशीनरी वो बेच रहा है बस उसको देख लो। ठीक है, तो वो बेच कब रहा था, हमारी मशीनरी जो थी वो बिक कब रही थी, 31 मार्च को बिक रही थी ना। हाँ, 31 मार्च को हम बेच रहे थे, तो 31 मार्च आते हैं यहाँ पे, तो इधर देखोगे तो बाई बैंक हमारी मशीनरी जो बिक रही है, कौन सी वाली बिक रही है भाई, दूसरी वाली मशीनरी ना, तो 3 लाख वाली। ठीक, चलो इसको बेचते हैं ना, कितने का बिकेगा वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले रुक जाओ, पहले यहाँ पे आते हैं आगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका भी मैंने बैलेंस आप सभी को बता दिया था आप सभी को। तो देखो कितना आया था हमारे पास, 78,750 है ना, वर्किंग नोट में हमने देख लिया था। फिर लॉस तो दिया ही हुआ है भाई हमारे पास 40,000 का। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो 3 लाख रुपीज वाली मशीनरी थी, अब इन दोनों को ऐड कर लो और 3 लाख से माइनस कर लो, जो बैलेंस आया उसको नोट कर लेंगे। कितना आया,
1,81,250। ठीक है, अब यहाँ पे भाई डायरेक्ट मैंने करके दिखा दिया है आपको। देखो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे एकदम क्लियर मिलेगा। जो भी चीज है आपको जहां पे भी डाउट होगा जरूर से पूछ लेना, और जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे वो तो मैं बताता ही रहूंगा आगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लेते रहो, बस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लो, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दो और पूरा सपोर्ट बनाए रखना। बस मैं आपके लिए जितने क्वेश्चन कहोगे उतना क्वेश्चन लाता रहूंगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमारे पास बात फंसती है ना कि बैलेंस सीडी, यहीं पे मेन इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है कि जाएगा कितना। अब देखो ये वाली मशीनरी भी गई, कौन सी वाली, 3 लाख रुपीस वाली मशीनरी गई, मतलब कि हमारे पास अब बैलेंस बचेगा कितना। अब ये बताओ, हमारी जो 2 मशीनरी जा चुकी है, तीसरा मशीनरी जो हम इधर ही खरीदे थे, ठीक है, 3 ही मशीनरी की बात हुई, उसके बाद कोई मशीनरी तो बचा नहीं। 2 लाख रुपए वाला जो हमारे पास मशीनरी था ना, तो वही ना बचा और कोई बैलेंस ही नहीं था। ठीक है, तो लास्ट में 2 लाख रुपीस इधर लिख के अपने मशीनरी अकाउंट को खत्म करेंगे। यहां पे हमारा होता है मशीनरी अकाउंट खत्म। अब देखो ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में किस तरीके से एंट्रीज पास होने वाली है। तो अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, जो फर्स्ट ईयर में हमने मशीनरी खरीदी थी ना उसको नोट करना। ठीक है, तो देखो यहां पे हमने जो मशीनरी खरीदा था 2016 में, उसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। अब देखो जिस डेट पे खरीदा था उस डेट से लेकर के 31 दिसंबर तक जितने महीने हमने उसको यूज किया, अब उसको सारा हम नोट करेंगे। ठीक है, तो हमने 4 लाख की मशीनरी खरीदी थी, 15% हमारा रेट चल रहा था और 10 मंथ हमने उसको यूज किया था, तो टोटल हमारा डेप्रिसिएशन निकला था उस पे 50,000 रुपीज। अब उसको क्या किया हमने, बैलेंस सीडी से इधर लिख दिया। ठीक है, इधर नोट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। जब नेक्स्ट ईयर की तरफ आओगे ना, जो ये हमारा बैलेंस सीडी वाला अमाउंट है वो क्रॉस में इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को 50,000 से बैलेंस बीडी हो जाएगा। ठीक है, अब उस साल आप सभी को याद होगा कि हमने एक और मशीनरी खरीदी थी। ठीक है, अब उसको भी हमने नोट कर लिया था और 31 दिसंबर को उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज किया। तो वो देखो यहाँ पे जो हमारी पहले वाली मशीनरी थी उसका भी डेप्रिसिएशन निकाल दिया था। देखो अब वो मशीनरी हमने क्या किया था, साल भर पूरा यूज किया था। ठीक है, अब बट हमारा जो सेकंड वाला मशीनरी है उसको हमने 6 महीना यूज किया था। ठीक है, तो 6 महीना मतलब कि जुलाई में खरीदा था, तो जुलाई में हमने उसको यूज किया, तो जितना बैलेंस था उसको नोट कर लिया, 22,500 उसको हमने नोट कर लिया था। ठीक है, तो ऊपर वाला मशीनरी का आ गया था हमारे पास बैलेंस 60,000, मतलब कि हमारे 2 साल का मिला करके 50,000 और 60,000 दोनों को मिला करके हमारे पहली वाली मशीनरी का बैलेंस आ चुका था 1,10,000। ठीक है, और सेकंड वाले का अभी आया था 22,500 रुपीज। ठीक है, अब आगे देखो 2018 की तरफ बढ़ते हैं। 2018 में हमारे पास जो बैलेंस आएगा उसको नोट करेंगे, बट यहाँ पे जो हमारा बैलेंस सीडी आया भाई तो इजी था ना कि बैलेंस सीडी हमने सीधे सीधे निकाल दिया, 1,32,500 उसको नोट कर लिया और इसका बैलेंस बीडी इस साइड नोट कर लिया था 1 जनवरी को। ठीक है, वो सारी चीजें तो हो गई हमारी सेकंड ईयर की भी। अब देखो यहाँ पे एक और मशीनरी जब हमने खरीदी थी और साथ साथ एक मशीनरी हमने क्या किया था, बेचा था उस समय पे। ठीक है, तो जो हमने मशीनरी जो बेचा उसकी एंट्री देख लेते हैं। तो हमने जब मशीनरी बेचा था तो यहाँ पे 2 मशीनरी अकाउंट लिखो कि कौन सी मशीनरी बेच रहे थे, वो जरूर से मेंशन कर देना कि पहली वाली मशीनरी हमने बेचा था। ठीक है, तो 1,25,000 रुपीज अब तक का जितना हमारा डेप्रिसिएशन लगा था उसको हमने नोट कर लिया। ठीक है, देखो 1,10,000 इधर टोटल हुआ था, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला मिला करके, और किस डेट पे बिका था ना उस डेट तक का डेप्रिसिएशन भी तो लगाओगे। मान लेते कि हमारे 3rd ईयर में मशीनरी बिकी, बट उस बीच में हमारे उस मंथ में कितने, उस साल के बीच कितने महीने उस मशीनरी को हमने यूज किया था वो भी तो नोट करोगे ना, तो उसको भी हमने नोट कर लिया। तो 3 मंथ और हमने उसको जो यूज किया था ना 1 अप्रैल को बेच रहे थे, आप सभी को याद होगा, तो उसको जितना डेप्रिसिएशन आया उस टाइम पीरियड का उसको निकाल लिया, 15,000 उसका बैलेंस आ गया। तो देखो आगे हमारे सेकंड और थर्ड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, देखो सेकंड वाले मशीनरी पे हमारे 3 लाख रुपीस का जो था उस पे पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 45,000 आ गया। बट जो थर्ड वाला मशीनरी है उसको 6 महीने का लगेगा ना, क्योंकि 1 जुलाई को आया था, तो उसके ऊपर 2 लाख का 15% 6/12 के बेस पे आप निकाल दोगे तो 15,000 आ गया। ठीक है, अब उसी बैलेंस को हम क्या करेंगे ना, इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 82,500 का हमारा बैलेंस सीडी आ गया टोटल अमाउंट पे। ठीक है, अब इस बैलेंस सीडी को इस साइड लेते आओ, इस साइड आएगा तो टोटल बैलेंस हमारे पास आ जाएगा बैलेंस बीडी करके, सॉरी बाय बैलेंस बीडी करके 82,500 रुपीस का। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये बैलेंस आने के बाद अब मशीनरी पे हमारा डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा उसको चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, बट एक चीज याद करो, इस साल हमारे एक मशीनरी बिक रहा था, तो सेकंड वाली मशीनरी को हम बेचेंगे। अब टोटल इसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो चार्ज करना है। ठीक है, बट उसके पहले यहां पे देखो उसी मशीनरी पे, सेकंड वाली मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसको नोट करना था। तो 3 लाख का 15% जो 3 महीने के लिए यूज किया था, मतलब कि 1 अप्रैल को जब बिक रहा था ना, तो 11,250 भी हमारा डेप्रिसिएशन अलग से आ गया था, तो उसको टोटल ऐड करेंगे। तो 22,500 प्लस 45,000 प्लस 11,250 टोटल ऐड कर लोगे तो आएगा हमारे पास 78,750। अब यहां पे यही हमारा फाइनल अमाउंट है 78,750, जो कि हमारा फाइनल अमाउंट चला गया। ठीक, आगे आगे हमारे पास देखो एक और चीज था
कि जो थर्ड मशीन ली थी ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे तो 2 लाख का 15% 30,000 आ गया और यही हमारा लास्ट अकाउंट का जो बैलेंस रहा वो है। ठीक है, अब इसको पूरा टोटल ऐड करने पे बैलेंस सीधी निकाल दोगे, वो आ जाएगा 45,000 और यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना हमारे कमेंट सेक्शन में, और इसका अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप भाई लास्ट में ले लो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।